दोस्त का नाम। क्या आपने कभी जिंदगी में सोचा है कि कोई ऐसा वक्त आएगा कि आप कुछ बोलो और काम हो जाए? शायद सोचा हो, एटलीस्ट ख्वाहिश की हो कि ऐसा दिन आए। तो मुझे लगता है एआई की वजह से ऐसे दिन आ गए हैं। थोड़ी देर पहले मैं अपने मेरा छोटा भतीजा है उससे बात कर रहा था। तो वो अभी चौथी क्लास में है। जब वो पहली या दूसरी क्लास में था तो उसको उसका रीडिंग का बहुत मसला था। रीडिंग और राइटिंग उसकी कमज़ोर थी। लेकिन उसके पास आइडियाज़ बहुत आते मुझसे या बाकी घर में ऐसी ऐसी बातें करते थे। मैं उसके हमेशा आइडियाज़ सुनता था और उसके ख्यालात सुनता था। चूँकि बाकी लोग इग्नोर करते थे, लेकिन मुझे हमेशा बच्चों से बड़ी एक मोहब्बत होती है उनकी बातें सुनने में, उनके आइडियाज़ सुनने में। मैं कभी किसी को डिस्करेज नहीं करता, बहुत बहुत इंगेज करके सुनता हूँ। तो मुझे एक दिन कहता है कि चाचा, अगर मुझे ना लिखना और पढ़ना आ जाए ना, तो बाकी सब साइंस है। तो मैंने कहा कैसे? कहता है उसको यूट्यूब चलाना आता था उस टाइम। कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरी टीचर को अगर कोई चीज़ नहीं आती तो वो ना यूट्यूब पे गूगल पे से लिखती है और उसको जवाब मिल जाता है। तो मुझे लिखना नहीं आता, अगर मुझे लिखना आता तो मैं खुद ही पढ़ लेता जो मुझे टीचर पढ़ा रही है। तो मैंने बोला बात तो सही है। खैर, तो आज मेरी उससे बात हो रही थी तो मैंने उसको कहा कि अंसार, तुम्हें याद है कि तुम कुछ साल पहले मुझे ऐसे बोलते थे कि चाचा ऐसा हो? तो कहता हाँ मुझे याद है। तो मैंने कहा लगता है कि तुम्हारी बात जो है वो अल्लाह ताला ने सुन ली है। और मैं उसके साथ एआई पे ही बातें कर रहा था तो उसने कहा क्या मतलब? मैंने बोला अब एआई का दौर आया है। अगर कोई बंदा, अब तुम तो लिख पढ़ना सीख गए हो, अगर कोई बंदा जो लिखना भी नहीं जानता, पढ़ना भी नहीं जानता सम केसेस, और अगर वो सिर्फ बोलना जानता है, चाहे उर्दू बोले चाहे वो कोई और बड़ी ज़बान बोले, इंग्लिश बोले, उर्दू उर्दू ही समझते, अगर वो उर्दू बोले और वो दो तीन क्लिक्स करना जानता हो तो वो एआई के ज़रिए कुछ भी कर सकता है। तो उसने कहा कैसे? तो मैं उसको समझा रहा था। तो मुझे फिर समझाते समझाते ख्याल आया कि यार मेरे इतने और वीडियो देखने वाले दोस्त हैं जो शायद सोच रहे हों कि उनको अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा टूल या ऐसी चीज़ मिल जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बग़ैर हाथ टच किए सिर्फ एक क्लिक करूँगा और मैं सिर्फ अपनी ज़बान से बोलूँगा और मेरे लिए चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ऑफ कोर्स ये 100% रेडीमेड नहीं होगी, उन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, बट 90% वो चीज़ें आपके लिए तैयार हो जाएंगी। तो आप ये देखें, फिर आप सोचें कि यार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी ज़िंदगी में क्या करने जा रही है, किस तरफ ये दुनिया जा रही है। सही है, मैं आपके साथ सारी चीज़ें एकदम से शेयर नहीं करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता से शेयर करूँगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये सीखने में मदद कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम कैसर रोजा है और मैं आम लोगों के लिए आसान अल्फाज में जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वीडियो देखें और फिर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। ओके, मैं दोबारा माइक पे ही प्रेस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मुझे एक लेटर उर्दू में लिख कर दो, मेरे दोस्त की कामयाबी पर उसको मुबारकबाद देने के लिए। दश आपके दोस्त की कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए उर्दू में एक खत का नमूना ये रहा। आपका नाम, आपका पता। इस खत के जरिए मैं आपको आपकी हालिया कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी मेहनत और लगन का नतीजा आपकी इस शानदार कामयाबी की सूरत में सामने आया है, जिस पर मैं बेहद खुश हूँ। अच्छा, सिर्फ आपकी कामयाबी ने ये सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद नहीं है, मैं इससे एक और काम लेता हूँ। आप देखिएगा कि मैं इससे क्या काम लेता हूँ। मैं दोबारा सिर्फ माइक पे प्रेस कर रहा हूँ, फिर इस खत को रोकते हैं। माइक पे प्रेस किया। हेलो, create a high quality image where a boy in rural village of Balochistan staying on top of mountains in Kund Malir holding a laptop
and a mobile phone and dreaming big. I'll try to create that. मैं तस्वीर आपको बड़ी करके दिखाता हूँ. 1 2 4 तस्वीरें इसने बनाई हैं. थोड़ा और गेम खेलते हैं. एक दफ़ा फिर मैं माइक को प्रेस करता हूँ. मुझे एक इंग्लिश में आर्टिकल लिख के दो ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इन पाकिस्तान. Certainly. Here's an article on the importance of generative AI and artificial intelligence for the youth in Pakistan. The role of generative AI in empowering Pakistan's youth. In the digital era, the emergence of generative artificial intelligence, AI, has become a beacon of innovation, offering unprecedented opportunities for the youth of Pakistan. As a nation with a significant young population, the potential to harness AI's capabilities can lead to transformative outcomes in education, employment, and entrepreneurship. एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. आपको बोलना आता है ना, आपने कब मैट्रिक किया, आपने क्या किया. अब आप इसे सीवी बनाते हैं. हेलो, मेरा नाम कैसर अहमद है और मैं लसबेला बलूचिस्तान में रहता हूँ. मैंने MA सोशियोलॉजी किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान. मेरा 5 साल का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क एक्सपीरियंस है और प्लीज़ आप मुझे एक CV बना कर दो और इसमें थोड़ी सी स्किल्स भी ऐड कर दो जो मेरे अंदर हैं. कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग. थैंक यू. यह रहा आपका tip. Kaysar Ahmed. Las Bella, Balochistan. Email, your-email at example.com. Phone, your phone number. Objective. Dedicated and experienced professional with a master's degree in sociology from the University of Balochistan, seeking to leverage 5 years of work experience with nonprofit organizations to contribute to community development and social change. Education. Master of Arts in Sociology. University of Balochistan, year of graduation. Work experience. Nonprofit organization professional. A name of nonprofit organization. Start date present. Developed and implemented community outreach programs. Led teams to successful completion of projects aimed at social betterment. मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आम अल्फाज में